नमस्कार दोस्तों। स्कूल में बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिन हरकतों की वजह से उन्हें ज़िंदगी भर तक भुगतना पड़ता है। आज हम कुछ बच्चों की ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो उनकी एक गलती की वजह से उनके साथ घटना शुरू हुई और ऐसी तरीके से घट रही है, अभी भी कह सकते हैं एक तरीके से कि अब ज़िंदगी भर पछताएंगे और कोई अब वापस आने का रास्ता नहीं है वहाँ से। कुछ ऐसा उनके साथ हो गया। क्या कुछ हुआ, बहुत सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना। आइए जिया की ज़ुबानी अब फुल कहानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी ना, लकी के साथ पढ़ने वाले 3 बच्चों के साथ घटी, जो कि ये लोग झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। वहीं पर जिस मोहल्ले में जहाँ पे रहते थे, वहीं पर पास में ही 1 डेढ़ किलोमीटर आगे इनका स्कूल था, जो स्कूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा और फेमस स्कूल है। ये तीनों चारों साथ में उस स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। सबसे पहले हमें सबका नाम जानना चाहिए। ये जो घटना घटी बेसिकली लकी के साथ नहीं घटी, लकी ने स्टोरी लिख के भेजा है, उसके तीनों दोस्तों के साथ घटी। एक का नाम मिशल, एक का नाम अभय और अभय की गर्लफ्रेंड पूनम। ये सब लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वहीं पर अभय की गर्लफ्रेंड पूनम भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। उनकी जो दोस्ती यारी हुई थी वहीं पर उस स्कूल में हुई थी। आराम से सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये 2024 की बात है, मार्च का टाइम चल रहा था। मार्च के टाइम में इनका क्लास 11th में थे ये लोग, इनका एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम के टाइम में सबने अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किए थे। लक्की ने भी किया था, निशल ने भी किया था, पूनम ने थोड़ा बहुत किया था, अभय ने भी किया था। लेकिन जो मिशेल है ना, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट था, पहले से शुरू से ही पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करता था। लेकिन इस बार कुछ मेडिकल इशू होने की वजह से मिशेल ने ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया था। अच्छे से जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पाया था। और ये लोग क्लास 11th में है तो पढ़ना ज़रूरी है। अगर 11th पास नहीं करेंगे 12th में कैसे पहुँचेंगे? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्क्स मैटर करता है, ऐसा होता है। तो मिशेल जो है वो टेंशन में तो था, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया था, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम तो देना ही है। 2 मार्च को इनका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला था। तो ये लोग सब लोग अपने अपने घर से निकलते हैं, जो उनका कॉलेज स्कूल जो भी बोलना है बोलो, वहाँ पर जाते हैं और अपना इंग्लिश का पेपर देते हैं। इंग्लिश का एग्ज़ाम सबका अच्छा खासा गया, ठीक ठाक गया, क्योंकि इंग्लिश सबकी कहीं ना कहीं से ठीक होती ही है, उतनी बुरी भी नहीं होती है। जो बच्चे स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम पढ़े, इंग्लिश में पढ़े हैं, इतनी बुरी नहीं होती है। तो एग्ज़ाम इनका इंग्लिश में ठीक ठाक चला गया। अभी दूसरे दिन यानी कि 3 मार्च को इनका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला था। और केमिस्ट्री सबके लिए इतना इजी नहीं था। जो अपना लकी है उसने पढ़ाई लिखाई करा था, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि मतलब एकदम हाई मार्क्स लाना है, कुछ करना है। उसको डिसेंट जैसा उसको पढ़ना था वैसा पढ़ा था। लेकिन मिशेल, जैसा कि मैंने बताई, मेडिकल इशू की वजह से उसने पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाया था। अब जैसे ही इसकी वो छुट्टी होती है पेपर दे के, 2 मार्च के इंग्लिश वाले पेपर दे के, उस दिन पूरे स्कूल में टेंशन में घूमने लगता है। पूरे स्कूल में इधर उधर घूम रहा है, क्या करूं, किससे बात करूं, क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री टीचर से मिल लूं क्या, एक बार उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूं क्या, कुछ बता देंगे कौन से चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है, कुछ तो शायद थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। बीमारी के बारे में बताऊँगा, शायद थोड़ी तरस खा जाएंगे। ऐसा बहुत बच्चे सोचते हैं, हम भी सोचते थे कि कोई टीचर हमको, जो हमारे पहचान के टीचर होंगे, हमको बता देंगे कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है तो ये हम लिख लेंगे। ऐसा मिशेल भी सोच रहा था। इसी सोच के साथ वो उस रूम में जाने वाला था जहाँ पर एक जो रूम होता है जहाँ पर टीचर्स लोग बैठते हैं, क्या तो बोलते उस रूम को, वहाँ पर केमिस्ट्री टीचर थे। उसी रूम में वो जाने वाला था। लेकिन जैसे वो रूम में एंटर करने ही वाला था, वो क्या देखता है कि केमिस्ट्री टीचर वो बता रहे हैं, किसी प्रिंट वाले को बुलाए हैं और कुछ कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रिंट कर दो, ये कल के एग्ज़ाम में आने वाला है। वो बाहर से जैसे ही ये सारी चीज़ें देखता है, वो उनके पास नहीं जाता है, छुप छुप के बाहर से ही देखने लगता है। और उसके दिमाग में एक खुरापात आइडिया आता है कि मैं केमिस्ट्री टीचर से नहीं मिलूँगा, मैं पास हो सकता हूँ, शायद पढ़ के बहुत अच्छे से पास हो सकता हूँ, मैं अगर पेपर चोरी कर लूँ तो।
चिट तो बनाने के लिए पहले सोचा ही था, लेकिन पेपर चोरी कर लो तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। पेपर ऊपर चोरी करना, लीक करना बहुत गलत चीज़ होती है। लेकिन मिशेल ऐसा सोचता है और थोड़ा सा उसके अंदर खुशी आती है कि कैसे ना कैसे दीवार टप के आऊँगा और कैसे भी ताला वाला खोल के मैं चोरी तो करूँगा पेपर। जो एक रूम रहता है जहाँ पे पेपर ऑफिस रहता है, जहाँ पेपर रहते हैं, वहाँ मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि 11th क्लास का केमिस्ट्री एग्ज़ाम का पेपर दिख ही जाएगा, समझ में आ ही जाएगा। ये वहाँ से थोड़ा खुश होके अपने स्कूल से बाहर निकलने लगता है। तभी उसे अभय दिखाई देता है, ऐसे ही बाहर घूमते हुए, क्लासरूम के बाहर, ऐसे ही स्कूल के बाहर घूमते हुए। वो अभय के पास जाता है खुश होते हुए थोड़ा, और पूछता है, क्यों भाई अभय, पढ़ाई वढ़ाई किया है तूने? कल तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, टफ होने वाला है बहुत ज़्यादा। अभय बोलता है, कहाँ पढ़ाई कर पाया हूँ यार, पूनम से रात रात भर बात करता हूँ फ़ोन में, कहाँ पढ़ाई लिखाई हो पाती है। हम लोग अपनी लव स्टोरी में ही खोए हुए हैं, समझ में आता नहीं है। मैं तो वैसे भी कल फ़ोन लेके आने वाला हूँ, फ़ोन से मस्त चीटिंग करूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आराम से छुपा के चीट वीट बना के लाऊंगा। मिशेल बोलता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर तू चाहता है मेरा साथ देगा तो। अभय बोलता है, कैसे साथ दूँ तेरा, मतलब क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो मिशेल बोलता है कि ऐसा ऐसा मैं करने वाला हूँ, मुझे पता चल गया है कि कहाँ केमिस्ट्री एग्ज़ाम का पेपर रखने वाले हैं और कैसे कैसे चोरी करना है, तो क्या तू आना चाहेगा? तो बोलता है, अभय क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, मुझे पता चलेगा, अगर ईजी हो जाएगा मेरे लिए तो फिर क्यों नहीं आऊँगा, चलूँगा भाई, बिल्कुल चलूँगा तेरे साथ, टेंशन मत ले, अपन दोनों भाई साथ में जाएंगे। ऐसा डिसाइड करते हैं, स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, अपने घर जाने लगते हैं। घर जाने के रास्ते में ही पूनम इनको रोड पे साइकिल से दिखाई देती है। तो जो अपना अभय है पूनम के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ, कल केमिस्ट्री का पेपर है, पढ़ाई लिखाई हुई कि नहीं तुम्हारी? बोलती है पूनम कि थोड़ा बहुत करी हूँ, थोड़ा बहुत जाऊँगी तो घर पे और करूँगी, एक साथ कहाँ हो पाता है, केमिस्ट्री थोड़ा टफ होता है। तो बोलता है अभय कि हम लोग तो ऐसा ऐसा करने वाले हैं, हमको तो मज़ा आएगा, हम तो कर लेंगे, हमको टेंशन नहीं है। पूनम बोलती है कि अभय तुम अकेले चोरी करने जाने वाले हो, मैं भी साथ में चलूँगी, ऐसा थोड़ी होता है। अभय बोलता है कि क्या पागल हो गए, तुम क्यों जाओगे साथ में? पूनम बोलती है, प्लीज़ यार ले चलो ना यार, प्लीज़, अपन वैसे ही फ़ोन में बात करते हैं, टाइम वेस्ट होता है, पेपर की तैयारी नहीं हो पा रही, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर साथ में जाएंगे तो चोरी भी कर लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी। ये तीनों साथ में मिलजुल के इतना गलत काम करने वाले थे, इनको पता भी नहीं था इस गलत काम की वजह से हमारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है। ये प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी करना था, उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और रात को एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं कि 11 साढ़े 11 बजे करीब इस लोकेशन पे मिलना है। उतने बजे उस लोकेशन पे चोरी छुपके निकल जाते हैं अपने घर से और तीनों मिलते हैं और एक ही बाइक पर बैठ के अपने स्कूल के पास आ जाते हैं। थोड़ा दूर ही बाइक अपने स्कूल से लगाए थे, क्योंकि बाहर वाले साइड गार्ड अंकल बैठने वाले थे, क्योंकि बड़ा स्कूल है, वो नामी स्कूल है, वहाँ पर गार्ड अंकल बैठे होते हैं। इन्होंने सोचे थे कि हम लोग थोड़ा दूर पहले ही बाइक बंद कर देंगे और बाइक को हाथ से ही ऐसे चलाते चलाते लाएंगे और बाइक के ऊपर चढ़ के दीवार टॉप करके अंदर आएंगे, ऐसा सोचे थे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, बाइक के ऊपर चढ़ चढ़ के दीवार टप के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमारी चांदी हम चोरी कर लेंगे, अब तो हम फुल पास हो जाएंगे, फुल नंबर आएगा हमको केमिस्ट्री में, ऐसा वाला ये अपना ड्रीम लेके अंदर स्कूल में एंटर कर गए। जैसा स्कूल इनका दिन में दिखाई देता है वैसा अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही सुनसान सन्नाटा फैला हुआ, अलग ही क्रीपी सा माहौल वहाँ पे फैला हुआ है। ये तीनों अभी मस्ती के मूड में हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग अंदर एंटर करने लगते हैं, सोचते हैं कि जाएंगे सीधा उस क्लासरूम में जहाँ पे जिस ऑफिस में रहता है पेपर, वहीं से निकाल लेंगे। अभी उस गलियारे से ऑफिस की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक क्लासरूम से इनको बेंच पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसा कोई क्लासरूम में ज़ोर ज़ोर से उठा के बेंच पटक रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये अभी उस आवाज़ को सुन ही रहे होते हैं, तभी अचानक से ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ ज़ोरों से लिखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। चौक से कैसे लिखते ब्लैक बोर्ड पे, तो साउंड क्रिएट होती है, वैसी साउंड क्रिएट हो रही थी। ये लोग सोचते हैं कि एक बार
जाके धीरे से झांक के देखे क्या कहीं वॉचमैन अंकल तो नहीं है। इधर आ गया होगा वॉचमैन अंकल, हमको देख लेगा, फिर तो बहुत बड़ा वाला बवाल हो जाएगा, हम बच नहीं पाएंगे। ये लोग दबे कदमों से जिस क्लासरूम की तरफ से आवाज़ आ रही थी उधर जाते हैं, और जैसे ही क्लासरूम के अंदर झांक के देखते हैं वो रूम खुला हुआ था, रूम लॉक नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेंच पटकने की लिटरली आवाज़ आई थी, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखने की आवाज़ आई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन घबराहट भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती क्योंकि एक्साइटमेंट ज़्यादा थी पेपर चोरी करने की। वापस से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं गलियारे से। अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी अचानक से अभय को, जो लेडीज टॉयलेट है ना, उधर एक लड़की दिखाई देती है। 20-21 साल की सुंदर सी लड़की जो कि टॉयलेट के अंदर साइड ही खड़ी है और इसको देख के स्माइल कर रही है, इसको ऐसे ऐसे करके बुलाने की कोशिश कर रही है। अभय जैसे उस लड़की को देखता है, उसको पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है, उसको बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है पूनम, उसके साथ आई है, फिर भी अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात आता है। थोड़े दूर आगे चल के जाता है, उस लड़की को इग्नोर करके छोड़ के पूनम से और मिशेल से बोलता है कि यार मुझे ना बहुत ज़ोर से जाना है वॉशरूम, यार मुझे ना बहुत ज़ोर से आ गई है, तुम लोग क्लासरूम की तरफ बढ़ो और ताला खोलने की कैसे कैसे कोशिश करो, तुम लोग देखो जुगाड़ उगाड़ लगाओ, तब तक मैं फटाफट बाथरूम से क्लियर होके आता हूँ, जाओ जाओ तुम लोग। तो पूनम बोलती है कि नहीं नहीं, मैं खड़ी रहती हूँ यहाँ पर, तुम आओ तो फिर साथ में जाएंगे, तुम अकेले क्यों जा रहे हो उधर, वो भी लेडीज वॉशरूम में क्या करोगे तुम। बोलता है अबे क्या अभी रात के टाइम में लेडीज जेंट्स वॉशरूम, अभी कौन देख रहा है लेडीज जेंट्स वाला, इससे बहाने लेडीज वॉशरूम देख भी तो लूँगा मैं, जाओ तुम लोग जाओ जाओ जाओ, इतना टेंशन मतलब मुझे बहुत ज़ोर से आई है, ऐसा बहाना बताता है। और अभय उस वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पर एंटर करता है, चारों तरफ देखता है, जो लड़की अभी तक सुंदर सी खड़ी थी वहाँ पर अभी कोई भी लड़की नहीं दिखाई दे रही है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है, हेलो कोई है क्या यहाँ पर। ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है, लेकिन इतने ज़ोर से भी नहीं कि पूनम और मिशेल तक आवाज़ चली जाए। बोलता है हेलो कौन है यहाँ पर, तुम मुझे बुला रही थी ना, स्माइल कर रही थी, कहाँ चली गई, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो अकेले। ये सारी चीज़ें अभी बोल ही रहा होता है, तभी अचानक से उसको बहुत ज़ोर से हाँफने की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे। और जिधर से हाँफने की आवाज़ सुनाई दी थी उधर अपनी नज़र घुमाता है तो क्या पाता है, ये हाँफने की आवाज़ जो बाथरूम का दरवाज़ा है ना उसके ऊपर से आई थी, और बाथरूम के दरवाजे के ऊपर वही सुंदर से दिखने वाली लड़की अजीबोगरीब तरह से दीवार पे लटकी हुई खड़ी है, बहुत ही बुरी तरह से। जो अभी तक बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, धीरे 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 करके उसकी शक्ल बदल रही है। उसको जैसे ही देख के ज़ोर से चीखने वाला होता है अभय, वो इसके ऊपर कूदती है और कूद के इसका गला दबाने की कोशिश करने लगती है। ये जैसे तैसे करके उसको छुड़ाने की कोशिश करता है और ज़ोर से चीख देता है। जैसे ही अभय ज़ोर से चीखता है, मिशेल और पूनम के पास उसकी आवाज़ लकीली भगवान की दया से पहुंच जाती है, और वो लोग पता नहीं कैसे उसकी आवाज़ सुन के भागते हुए आते हैं। भागते हुए जैसे ही आते हैं, लिटरली वो लड़की बहुत ही खौफनाक शक्ल लिए इसका अभय का गला दबा रही है। जैसे उस लड़की को ये लोग देखते हैं, जो मिशेल है वो तो लगभग बेहोश जैसा ही हो गया है। जो पूनम है वो समझ गई थी अपने बॉयफ्रेंड को कैसे उसको बचाना था, वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रही है। जैसे हनुमान चालीसा एंड होने का टाइम आता है, वो चुड़ैल अचानक से ऐसे गायब हो जाती है। जैसे ही गायब होती है, वो जल्दी जल्दी अभय को उठाती है, मिशेल को ज़बरदस्ती उठाती है, बोलती है मिशेल उठ जा नहीं तो मर जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा। कैसे कैसे उठाती है। ये लोग भागते हुए, जान बचाते हुए, आखिरी सांस के साथ भागते हुए ये लोग निकले वहाँ से और सीधा अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने घर आए हैं।
जैसे ही घर आए हैं उसके गले पे अजीब सा निशान पड़ गया है अभय के, अजीब सा बीमार सा। उसके घर वालों को पता चल जाता है अभय के कि कुछ कुछ हो गया है। पूनम और मिशेल उसको पकड़ के लाए थे क्योंकि, और मिशेल बाइक चला के आया था। उसकी मम्मी देखती है जैसे ही अभय की घबरा जाती है, घर वाले घबरा जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। ये लोग कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन उसी टाइम से लेके सुबह होते तक मिशेल और पूनम उसके अभय के साथ ही होते हैं। लेकिन पूरी रात बीतते बीतते अभय की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको इतना बुखार चढ़ जाता है, इतना बुखार, पूरा शरीर उसका आग जैसा जलने लगता है। उसकी मम्मी घबरा जाती है अभय की, बोलती है कहाँ गया था ये, तुम लोग कहाँ से लेके आ रहे हो, ऐसा मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। रोते हुए मम्मी पूछती है, और जब मम्मी को रोते हुए देखता है मिशेल, उसको कंट्रोल नहीं होता है। वो उसकी मम्मी को सारी बात बता देता है। उसकी मम्मी इन दोनों को बहुत ज़्यादा सुनाती है, बहुत चिल्लाती है, बोलती है तुम लोग को पहले बताना चाहिए था क्या हो गया मेरे बेटे को, सारी चीज़ें। उसकी मम्मी जल्दी जल्दी फ़ोन करती है कहीं और एक पंडित जी को बुलाती है। सुबह होते होते से ही तुरंत जैसे रोशनी पड़ती है पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी आते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, बहुत मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब जाके अभय थोड़ा होश में आता है। बेहोशी बेहोशी जैसे हालत में ये तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम देने नहीं जा पाता है क्योंकि इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी मम्मी जब ये बात सुनती है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया, आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, आस पड़ोस की आंटियों से बात करती है कि ऐसे ऐसा हुआ था, स्कूल में गए थे मेरे बच्चे, कोई चुड़ैल उड़ैल दिखाई दी थी। तो एक पड़ोस की आंटी अभय की मम्मी को बताती है कि उस स्कूल में आज से काफ़ी साल पहले से एक बच्ची की आत्मा रह रही है जो वक्त के साथ बड़ी हो रही है और बड़ी हो चुकी है। इसके अभय की मम्मी बोलती कौन सी बच्ची की आत्मा। पड़ोस की आंटी बोलती है कि कुछ साल पहले की बात है, अभी 2024 का टाइम चल रहा है, कुछ साल पहले की बात है, एक बच्ची थी छोटी सी, प्रिंसिपल सर और हिंदी मैडम जो हिंदी की टीचर थी, उन दोनों का चक्कर था और उन दोनों को अकेले में कहीं देख ली थी। और जैसे उस बच्ची ने देखी थी, प्रिंसिपल सर को पता चल जाता है, वो उस लड़की को निपटाते हैं और निपटा के उस बाथरूम में इस तरह से जो लेडीज़ टॉयलेट था वहाँ पे फेंकते हैं कि बोल देते कि उसने खुद को खुश करी है। बाकी लोग बोलते हैं और सबको लगता है कि हो सकता है खुद को खुश करी होगी, और इतने बड़े लोगों का मैटर उठता नहीं है, ऊपर दबा दिया जाता है। लेकिन उसी लड़की की आत्मा है जो धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है, और बहुत बच्चों ने कई बार उसको दिन में भी महसूस किए हैं। जब ये बात अभय की मम्मी अभय को बताती है, मिशेल को पता चलता है, पूनम को, लकी को पता चलता है, सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अभय की मम्मी उसका नाम वहाँ से हटवा देती है, उस स्कूल से अभय का, और दूसरी जगह 12th में एडमिशन दिलाती है। और अभी ये लोग लगभग पास होने ही वाले हैं, लेकिन उस रात को कहीं से भी ये तीनों भूल नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि जो लकी है जिसने स्टोरी लिख के भेजा इनके साथ का पढ़ने वाला, उसने इस स्कूल का नाम तक बताया है, उस प्रिंसिपल का नाम तक बताया है, और बोला है कि आप अपने वीडियो में बताओ, लेकिन हम नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है हाँ। सबकी। और हमारे पास ये जो कुछ भी हुआ, हाँ। सीधी बात, उसका कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं, उसने लिख के भेजा तो हम आपको बता रहे हैं। सही बात है, तो अभी कैसे बोले? वही बात है ना। जगह का नाम बताया तुमने? जगह का नाम झारखंड में है, वो बड़ा नामी स्कूल है, लेकिन तो झारखंड का है, शहर का भी नाम नहीं बताओ तो बेहतर है। हाँ। खैर, आप समझ चुके ये कहानी कितना बड़ा इम्पैक्ट डाली किसी की ज़िंदगी में, जो इम्पैक्ट कभी सुधर नहीं पाएगा। क्या कर सकते हैं हम? इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि जिसकी आत्मा भटक रही है उसको शांति मिल जाए। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।